हेलो एंड वेलकम बैक टू द मैथ्स हर्ड। आज मेरे पास कुछ यूपीएसआई 2026 के मैथ के क्वेश्चन हैं जिसके सॉल्यूशंस मैं आपको अपने मेथड से दिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है Calculate the interest if rupees 15,000 is lent at 8% simple interest per annum and total amount after 3 years is this। अब हमें इसमें बस इंटरेस्ट निकालना है कि इन्होंने एक्चुअल में कितना इंटरेस्ट अर्न किया है। देखो, ये इतना सिंपल क्वेश्चन है कि इसमें कैलकुलेशन भी नहीं करना है। इसमें लिखा है कि इंटरेस्ट आपको निकालना है, प्रिंसिपल उसने दिया है 8% सिंपल इंटरेस्ट है, 3 साल के लिए, अमाउंट भी दे दिया है, मतलब कैलकुलेट भी नहीं करना है। आप सीधा इससे इसको माइनस कर दो और आपका आंसर आ जाएगा 3600। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे सामने लिखा हुआ है कि एक सिंप्लीफिकेशन का छोटा सा क्वेश्चन है और हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये 0.2 से ये 0.2 कट जाएगा, यहाँ से ये पूरा 2 हो जाएगा, इस 2 से आप इसको 0.2 कर सकते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है इसे, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 1, 2 और 3 पॉइंट है, तो अपॉन में 1000 हो जाएगा। बस मल्टीप्लाई करना है, 3 2 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30। एक जीरो कट गया, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0। यहाँ पे एक छोटा सा मिसप्रिंट है, ये 81 की पावर 12 नहीं लिखा हुआ है, ये 81 का स्क्वायर लिखा हुआ है। 81 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर अपॉन 9 की पावर 4। अगर आप अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर अपॉन 9 की पावर 4। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों पावर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 10 का स्क्वायर, जो कि होता है 100। तो अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस 7 है और उसकी हाइट 24 है और उसे मेल्ट किया गया है कोन में जिसका रेडियस भी 7 है और हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो हमें ये करना है कि हमें ये निकालना है कि कितने कोन्स बन सकते हैं अगर हम सिलेंडर से कोन बना रहे हैं। तो हमें वही सिंपल अप्रोच रखनी है, जितने भी कांस्टेंट है उन्हें हटा देना है। तो सबसे पहला पाई है, पाई एलिमिनेट कर दीजिए, रेडियस दोनों बराबर है, एलिमिनेट कर दीजिए। तो हमारे पास बस हाइट को कैलकुलेट करना बचा है। तो बड़ा वाला जिससे बनाया जा रहा है उसको ऊपर रखना है, जो बनाया जा रहा है उसको नीचे रखना है। जिसको बनाया जा रहा है वो है सिलेंडर। तो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई और आर स्क्वायर हमने हटा दिया, तो यहाँ हमें सिलेंडर का एच रखना है, यानी आया 24 अपॉन में। हमें नीचे कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई और आर को हमने एलिमिनेट कर दिया है, तो यहाँ पे हो गया 1/3 और इसका एच 8 मल्टीप्लाई में। तो यहाँ 3 ऊपर चला जाएगा, 8 से 24 काटेंगे 3, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9 हमारा आंसर आ गया वर्बली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फैक्ट्री है जहाँ पे 10,110 बल्ब्स एवरी मंथ बनते हैं। अगर कह रहा है 20% बल्ब जो हैं हमारे डिफेक्टिव हैं, तो कितने बल्ब हैं जो डिफेक्टिव हैं। तो 20% होता है 1/5, वैल्यू निकालनी है 10,110। आप सिंपली इसे डिवाइड कर दीजिए, 2022, आपके पास आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर पर आवर से रन कर रही है और 120 सेकंड लेती है प्लेटफॉर्म को पास करने के लिए, जो कि 200 मीटर लॉन्ग है। तो आपको ट्रेन की लेंथ बतानी है। मैं इस पूरे ट्रेन और प्लेटफॉर्म वाले चैप्टर को एक ही फॉर्मूले से करता हूँ, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं। हमारे पास डिस्टेंस है, आपको पता है कि अगर ट्रेन को वो प्लेटफॉर्म पार करना है तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की लेंथ आती है। तो हमारे पास जो डी में आएगा वो आ जाएगा टी प्लस
200 ट्रेन की लेंथ एंड प्लेटफॉर्म की लेंथ हमारे पास आ गई। स्पीड हमको दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर, यानी और हमें टाइम दिया गया सेकंड्स में, तो हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं सेकंड्स में 120। तो हमें स्पीड को चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम 5/18 करते हैं, और जैसे आप 72 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली सॉल्व कर लीजिए। 20 इंटू 120 हो जाएगा 2400, और माइनस 200 आपका आ जाएगा 2200 मीटर। यही आपकी ट्रेन की लेंथ है। ऑप्शन ए आपका आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, एक शॉपकीपर है जिसने 20 किलो बासमती राइस खरीदा है 50 रुपए के हिसाब से, और 30 किलो सोना मसूरी राइस खरीदा है 35 रुपए के हिसाब से। उसने दोनों को मिक्स किया और मिक्सचर को उसने बेच दिया 42 रुपए के हिसाब से। तो हमें उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। सबसे पहली चीज तो, अगर आपको ये लगे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का नॉर्मल क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है। इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है जिसको हम लोग कहते हैं वेटेड एवरेज। जैसे ही आप इस क्वेश्चन पे ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप पहले लिखते हैं राइस 1 एंड राइस 2। राइस 1 था 20 किलो, राइस 2 था 30 किलो। इसको खरीदा गया 50 रुपए के हिसाब से, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। और राइस 2 को खरीदा गया 35 रुपीज़ के हिसाब से। अब हम इसका टोटल प्राइस निकालेंगे राइस 1 और राइस 2 का। तो टोटल प्राइस यहाँ पे आता है 1000, और यहाँ पे 30 इंटू 35 करने पे आएगा 1050। आप इन दोनों प्राइजेस को प्लस कर लीजिए 2050, और इनकी टोटल क्वांटिटी यानी 20 प्लस 30 50 से इसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 41 रुपीज़ पर केजी। तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा सीपी है वो है 41 रुपीज़ पर केजी, और आपको बोला गया है कि ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस निकालना है, और बेचा गया है 42 पे। तो यानी हर केजी जो है, पर केजी आप 1 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं, और आपने टोटल 50 केजी बेचा है, तो आपके पास जो टोटल प्रॉफिट होगा वो होगा 50 रुपए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो रोप्स हैं डिफरेंट लेंथ की, जिनका एचसीएफ दिया गया है 2 सेंटीमीटर, और उनका प्रोडक्ट दिया गया है 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो हमें रेशियो निकालना है एलसीएम और एचसीएफ का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कॉन्सेप्ट लगता है कि ए इंटू बी, यानी जो दो नंबर का प्रोडक्ट होता है वो उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के बराबर होता है। तो एचसीएफ आपको 2 दिया गया है और प्रोडक्ट दिया गया है 1848। तो एलसीएम हम यहाँ से निकाल लेंगे, जो कि होगा 924। अब आपसे कहा गया है एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बताइए। तो एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालने के लिए पहले आप लिखिए एलसीएम, फिर लिखिए एचसीएफ, और सिंपली इसे डिवाइड कर दीजिए 462:1। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 7 बेल्स हैं जो एक साथ बजना स्टार्ट करती हैं, और वो बजती हैं 3, 5, 7, 9, 12, 15 और 18 सेकेंड्स में रिस्पेक्टिवली। तो हमको ये बताना है हाउ मेनी टाइम्स विल एट ऑल द बेल्स टोल्ड टुगेदर इन 42 मिनट्स। जहाँ पे भी ये टुगेदर आता है हम ये समझ जाते हैं कि क्वेश्चन कुछ नहीं, हमसे एलसीएम पूछ रहा है। तो हम इन सभी नंबर्स का, जो कि हैं 3, 5, 7, 9, 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, जो कि होगा। एलसीएम निकालने का छोटा तरीका ये होता है कि आप उसकी बस टेबल पढ़ते जाइए और आपको पता चल जाएगा। जैसे कि 3 और 9 का एलसीएम हमेशा 9 होगा, 12 और 15 का एलसीएम 60 होगा, 60 और 9 का एलसीएम 180 होगा, 180
में 18 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा। हमारे पास नंबर बच रहा है 7। कुछ नहीं, बस 7 को इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा 1260 सेकेंड्स। अब क्योंकि ये कह रहा है मिनट में 42 मिनट्स, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1260 अपॉन 60, तो ये हमारे पास आ गया 21 मिनट्स। तो अब हमें बताना है कि 42 मिनट्स में ये कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो कुछ नहीं, हम सिंपली इसको डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास परसेंटेज का। इसमें कहा है अ बैट्समैन स्कोर्ड 150 रन्स इंक्लूडिंग 5 फोर्स एंड 10 सिक्सेस। हमें बताना है व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। यानी वो उसने 1 रन या 2 रन में टोटल कितने रन बनाए हैं, उसका परसेंटेज क्या है। तो कुछ नहीं, इसमें हमसे कहा है इसने 4 चौके मारे हैं, तो मतलब इसका 20 रन यहाँ पे हो गए, और 10 छक्के मारे हैं यानी 60 रन यहाँ पे हो गए। तो इसका जो टोटल है वो हो गया 80 रन। टोटल इसने बनाए कितने थे, 150, यानी बचे कितने हमारे पास 70। 70 अपॉन 150 बराबर हो गया 7/15। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए क्या करते हैं, हमें पता है अगर 1/15 की वैल्यू 6.67 होती है, तो 7/15 करने के लिए बस दोनों तरफ हमें 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 42, ये भी 42 और ये 49, तो यहाँ पे आ जाएगा 46.69%। यहाँ पे ऑप्शंस अगर आप देखें तो इसके जो सबसे क्लोज है वो है 46.25। ऑप्शन करेक्ट आंसर वैसे हमारा 46.69 है, लेकिन क्योंकि ऑप्शंस में थोड़ी डिस्क्रिपेंसी है इसलिए मैंने ऑप्शन सी 46.25 लगाया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक रेफ्रिजरेटर है जिसका मार्क्ड प्राइस है 9600 रुपीज। कह रहा है एक शॉपकीपर है जिसने सक्सेसिव डिस्काउंट दिया। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है मार्क प्राइस, उस पर डिस्काउंट, फिर डिस्काउंटेड प्राइस पे डिस्काउंट, ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट्स। तो इसने पहला दिया है 12% का, दूसरा दिया है 25% का, और उसके बाद भी वो अगर 20% प्रॉफिट कमा रहा है तो हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। बहुत आसान है, कुछ नहीं, पहले हम लिखेंगे 9600 जो कि हमारा मार्क्ड प्राइस है। इसने 2 सक्सेसिव दिए हैं, एक 12% और एक 25%। तो जो 12% उसने पहले दिया है और 25% बाद दिया है, अगर हम 25 पहले करके 12 बाद में करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले मैं 25 कैलकुलेट कर लेता हूँ। अगर उसने डिस्काउंट दिया है 25%, यानी एक में 4 का डिस्काउंट दिया है, यानी ये हमारा डिस्काउंट है, ये हमारा एमपी है, तो हमारा जो एसपी होगा वो होगा 3/4। कुछ नहीं, बस इसे अब कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 96 इंटू 25 इंटू 3। 96 से 4 आप 25 को दे दीजिए, तो यहाँ बचेगा 24 इंटू 100 इंटू 3। 3 का 24 मल्टीप्लाई करिए, 7200 हमारे पास आ गया इसकी एसपी फर्स्ट डिस्काउंट के बाद। अब दूसरा डिस्काउंट हमारे पास 12% है, यानी ये हो जाएगा 88/100। तो 20 से 20 कैंसिल। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, 72 इंटू 8। आप पहले से 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 8 जा 560 हो जाएगा यहाँ पे, और 16 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 576। और यहाँ पे हमारे पास है 11 बच रहा है, 11 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 से मल्टीप्लाई करने की एक ट्रिक होती है, वो मैं आपको कभी कैलकुलेशन वाले वीडियोस आप देखोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। इसको 11 से अभी फिलहाल मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 6336। ये हमारे पास 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका एसीपी बचा है। अब ये कह रहा है कि इसने अभी भी 20% प्रॉफिट कमाया है, यानी 20% का मतलब होता है 1/5। इसने 5 में 1 कमाया, यानी रेशियो होगा 5 से 6, यानी 6 की वैल्यू हमारे पास है 6336। तो कुछ नहीं, हम 1 की वैल्यू निकालते हैं, हमारे पास जो 1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 1056, और हमारे सीपी हो जाएगा 5। तो 5 की वैल्यू निकालते हैं, यानी मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो जाएगा 5280 रुपीस। ये हमारे पास है सीपी। ये कैलकुलेशंस जो मैं अभी कर रहा हूँ ये
वैदिक मैथ के कैलकुलेशंस हैं और मैं इसके भी वीडियोस आगे बनाऊंगा कभी, तो आप उन्हें ज़रूर फॉलो करें तेज़ कैलकुलेशन करने के लिए। फिलहाल हमारा आंसर है 5280। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए एंड बी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग 24,000 एंड 16,000 respectively. After 6 months of starting business, C joined with an investment of 20,000. If total profit of the end of 2 years starting from 55,000, फाइंड द शेयर ऑफ बी। बहुत इजी क्वेश्चन है परसेंटेज का, इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा जैसा कहता जा रहा है वैसा वैसा करते जाइए। ए हमारे पास लेके आया है 24,000, बी हमारे पास लेके आया 16,000, सी हमारे पास लेके आया 24,000। इसने 24 मंथ्स चलाया है, इसने 24 मंथ्स चलाया है और इसने 6 महीने बाद यानी 18 महीने चलाया है। बस अब आप इसका रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 4 से पहले डिवाइड करते हैं 5, 6, 6, 6 से डिवाइड करते हैं 1, 1, 3, यह जाएगा 24 रेशियो 16 रेशियो 3। 24 और 16 हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 43। सॉरी, यहाँ पे ये 5 भी रह गया था, तो ये हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 40 और 40 प्लस 15 हो जाएगा 55। 55 की वैल्यू आपको दी है 55,000, तो हमें 16 की निकालनी है, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16,000। इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन ये देखते हैं कि इसमें कह रहा है ए ने बी को, ये रेस का क्वेश्चन है, ए बीट्स बी बाय 500 मीटर इन 1000 मीटर रेस। कोई नहीं, रेशियो बना लेते हैं। ए अगर 1000 मीटर चल रहा है तो बी 500 ही चल पा रहा है, यानी रेशियो बन रहा है 2:1। कह रहा है बी सी को बीट करता है 250 मीटर से इन द सेम रेस, यानी अगर बी 1000 चल रहा है तो सी चल पा रहा है 750, यानी बी रेशियो सी का बन रहा है 4:3। कुछ नहीं, आप रेशियो मर्ज कर लीजिए, 8, 4, 3। आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है देन ए बीट सी बाय हाउ मेनी मीटर इन दैट रेस, यानी ए जो होगा वो सी को कितने में बीट करेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ए बी, इस रेशियो के हिसाब से ए जो सी को बीट कर रहा है वो 5 से बीट कर रहा है। 8 वो खुद चल रहा है, सेम रेस है, यानी 8 की वैल्यू हमारे पास है 1000। 8 से आप 1000 जैसे ही डिवाइड करेंगे आपका एक का रेशियो आएगा 125, और आपको निकालना है कि वो 5 रेशियो के हिसाब से बीट कर रहा है, तो आप 5 की सिंपली वैल्यू निकाल लीजिए, आ जाएगा 625। आपका आंसर आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो या आपको लगा हो कि मेरे मेथड्स थोड़े बहुत भी काम के हैं, तो आप मुझे थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके। थैंक यू टू स्टे ट्यून्ड।